हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं प्रेजेंट टेंस का थर्ड काइंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, ये हमारा पार्ट 18 है। ओके, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 13 से 17 को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स जो है 5 स्ट्रक्चर जो है, यानी 13 से 13 से 17 जो है स्ट्रक्चर जो है एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड जो है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आपको समझ में आ जाएगा। और उसके जो है स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, उसको इंग्लिश में बनाया कैसे जाता है, इस ये पार्ट 13 से 17 तक देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। ओके, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप प्रेजेंट परफेक्ट के हर स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे। ओके, तो ये हमारा जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 18 में। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 6 स्ट्रक्चर, WH वर्ड, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, ये हमारा 6 या लास्ट सेंटेंस है। ओके, लास्ट स्ट्रक्चर है। ओके, यानी हर टेंस का 6 स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 6 स्ट्रक्चर में 5 स्ट्रक्चर का जो है पार्ट 13 से 70 तक में मैंने डिस्कस कर चुका है, आपको बता चुका है। ओके, बता चुका हूं मैं आपको। ओके, अब जो है 6 स्ट्रक्चर को देखेंगे। ओके, तो हम लोग इसको बनाने से पहले या स्ट्रक्चर को जानने से पहले, देखने से पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा किसको जाता है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं। ओके, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में चुका है, चुका हूं, चुके हैं, चुकी है, ओके, या है, ये है, ई है, आ है, इस तरह का सेंटेंसेस, इस तरह का वर्ड जो है जुड़ा हुआ रहेगा, ऐड किया हुआ रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, मैं 10 पॉइंट लेकर आया हूं, यानी 10 सेंटेंस, हिंदी के 10 सेंटेंसेस लेकर आया हूं आपके लिए। अगर आप गौर से देखेंगे 1 by 1 तो आपको पता चलेगा कि तुम अभी तक अपना कमरा साफ क्यों नहीं कर चुके हो। तो ये एक हिंदी सेंटेंस है और वर्ब के अंत में, यानी सेंटेंस के अंत में चुके हो है। ओके, समझा है, आ है, किया है, ओके, किया है, ओके, गया हूं, आया हूं, की है। ओके, इस तरह का जो है आ, ए, ई, या, ये, चुका, चुकी, ये जो चुका हूं, चुके हैं, इस तरह का जुड़ा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। यही पहचानने का नियम है, यानी रूल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे उसका एक स्ट्रक्चर है। ओके, और स्ट्रक्चर है और हम लोग आज बात करेंगे 6 स्ट्रक्चर में कि WH वर्ड, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव WH वर्ड किसको कहा जाता है, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेगेटिव किसको कहा जाता है, इस पर जो है डिटेल से बात करेंगे। तो WH, जैसा कि आप जानते हैं कि WH 6 होता है। WH वर्ड जो होता है 6 वर्ड्स होते हैं। कितने वर्ड्स होते हैं? 6 वर्ड्स होते हैं। जैसे 1 में आप जो है वाट मीन्स क्या, ओके, वाट मीन्स क्या। दूसरा में है वेयन, ओके, वेयन मीन्स कब, ओके। तीसरा में वेयर, ओके। थर्ड में वेयर मीन्स कहाँ, ओके। और फोर्थ में वाई मीन्स क्यों, ओके, वाई मीन्स क्यों, ओके। और फिफ्थ में आप जो है वेयन मीन्स कब, ओके, वेयर मीन्स कहाँ, ओके। हु मीन्स किसने, कौन, ओके, कौन या किसने, कौन। और हाउ, 6 में हाउ मीन्स कैसे। तो ये सब जो है ये 6 वर्ड्स हैं, इसी को WH वर्ड कहा जाता है, याद रखेंगे। ओके, तो आप एक ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके अंत में या है, आ है, ओके, चुका है, चुके हैं, ओके, लगा रहेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। और उसमें अगर ये सब वर्ड रहेगा, ओके, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कौन, कैसे, तो ये सब जो होगा वो WH वर्ड होगा। ओके, यानी WH इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंस होगा। और वो किसका होगा, यहाँ पे देखिए, क्यों है, ओके, कब, क्या, ओके, कैसे, ये सब WH वर्ड है। ओके, और नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में से नहीं होता। देखिए, ये नेगेटिव है, ओके, ये नेगेटिव है और ये WH है। ओके, ये जो है WH है। ओके, यहाँ से WH इंट्रोगेटिव जो है ये क्यों है, और नेगेटिव जो है नेगेटिव नहीं है। ओके, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसके वर्ब के अंत में चुका है, चुके हैं, या है, ये है, ई है लगा रहेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। और उस टेंस में अगर कब, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ओके, किस लिए, इस तरह का सेंटेंसेस लगा रहेगा तो आप उसको WH वर्ड कहेंगे। और नहीं लगा रहेगा तो WH इंट्रोगेटिव, WH प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ओके, तो आप समझ चुके हैं कि ये स्ट्रक्चर के अनुसार जो है हमने सेंटेंसेस को लाया आपके लिए। ओके, तुम अभी तक अपना कमरा साफ क्यों नहीं कर चुके, उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको समझ में आएगा WH वर्ड किसको कहा जाता है। नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में। ओके, तो
ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि WH पहले लगाएंगे, उसके बाद हैव या हैज में से कोई एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट है प्लस नॉट है प्लस V3 है प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस अदर है। तो यहाँ उसके बाद जो है लास्ट में है जो है हमारा क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो यहाँ हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि इस फर्स्ट सेंटेंस में WH वर्ड कौन है। तो WH तो पता चल रहा है कि क्यों है। ओके, क्यों को इंग्लिश में वाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाई। इसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे? ओके, वाई हो गया। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट पहले हैव या हेज लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार एक्सिलरी वर्ब लगता है, यानी हैव और हेज जो है सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। ओके, तो सब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करना है इस सेंटेंस में। सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को। ओके, तो काम करने वाला जो है, कमरा साफ करने वाला कौन है? ओके, या कमरा साफ नहीं कर चुका है, तो ये तुम है। तुम यही सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ओके, तो सब्जेक्ट आप यहां लगाएंगे। सब्जेक्ट तुम को इंग्लिश में यू कहा जाता है, और ये सेकंड पर्सन है। कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन है, और पुलर नंबर में है। और इसके पुलर नंबर के साथ हमेशा आप जो है फर्स्ट पर्सन, ओके, या सेकंड पर्सन, कौन पर्सन? सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में आप हैव का यूज करेंगे। और थर्ड पर्सन पुलर नंबर के साथ, यानी पुलर जो नंबर होगा, यानी एक से अधिक होगा, उसके साथ हैव का यूज करेंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कौन पर्सन? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एसएन के साथ आप हमेशा किसका? हैज का यूज करेंगे। तो आप समझ में आ रहा है कि हैव और हैज का यूज कहाँ किया जाता है। तो इसको आप पार्ट वाइज पार्ट 13 को भी देखेंगे, तो आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ किसको जाता है, उसका डिफिनेशन, उसके पहचाने के नियम, और हैव और हैज कहाँ लगाया जाता है, उस पर जो है मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। ओके, आप पार्ट 13 को जरूर देखेंगे। ओके, पार्ट 13 को देखेंगे। तो यहाँ जो है आपका सेकंड जो है पर्सन है और पुलर नंबर है, तो सेकंड पर्सन पुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर नंबर या पुलर नंबर जो भी हो, इसके साथ आप हैव का यूज करेंगे। तो हम लोग हैव का यूज कर लिए। वाई हैव यू, उसके बाद नोट लगाना। हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है हैव और हैज लगा दिए, यहाँ सब्जेक्ट लगा दिए, WH लगा दिए, नोट लगाना है, नोट लगा दिए। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। इसमें किसका? वर्ब का तीसरा रूप। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिस तरह आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ओके, या सिंपल प्रेजेंट में आप V1 या V5 का यूज करते थे। ओके, ये फर्स्ट जो हमारा टेंस था। ओके, दूसरा में आप सीखे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको सिंपल जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है। इसमें आप V4 का यूज़ करना सीखे, यानी V1 में ING ऐड करते थे हम लोग। ओके, और ये हमारा थर्ड काइंड है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का थर्ड काइंड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का थर्ड काइंड है। तो इसमें हम लोग V3 का यूज़ करेंगे। ओके, तो वर्ब के 5 फॉर्म में होते हैं, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल। वर्ब के 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। उसमें V1 और V5 का यूज़ करना प्रेजेंट टेंस में, या प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में करना सीख चुके हैं आप। ओके, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में V4 का यूज करना सीखे। और हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लास्ट स्ट्रक्चर, यानी WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके, का स्ट्रक्चर आज पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग V3 का यूज करना सीख चुके हैं, और सीख रहे हैं, और सीखेंगे, और सीख गए हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है हम लोग V3 का यूज करेंगे हमेशा। ओके, तो यहाँ आपको जो है नोट के बाद वर्ब का V3 यूज़ करना है। तो वर्ब किसको कहा जाता है? सब्जेक्ट जो काम करता है, काम करने वाला को सब्जेक्ट कहा जाता है, और काम करने वाला जो काम करता है उसको कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। तो तुम अभी तक अपना कमरा साफ नहीं कर चुके हो, तो साफ करना जो है एक वर्ब है। ओके, तो साफ करना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साफ करना को इंग्लिश में क्लीन कहा जाता है। ओके, क्लीन, और इसमें ED लगा देंगे तो ये हमारा V3 हो जाएगा। क्लीन मीन्स यहाँ V1 है और V3 हो जाएगा क्लीन। तो और हमारा V3 हम लोग इसमें यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, चाहे क्यों ना कोई भी स्ट्रक्चर क्यों ना हो, यानी वन अफर्मेटिव सेंटेंस हो, या नेगेटिव सेंटेंस हो, या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो, या WH इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, या WH इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्यों ना हो। यानी 6 स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हर स्ट्रक्चर में आप जो है V3 का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ जो है हम लोग जो है क्लीन लगा दी हैं, आप वर्ब लगा दी हैं। ओके, तो वाई हैव यू नॉट क्लीन्ड। ओके, और अपना रूम को कहा जाता है, अगर सब्जेक्ट यू है, इस पर हम वीडियो एक बनाएंगे, यू है तो योर हो जाएगा, योर रूम। ओके, योर रूम हो गया। और अभी तक का इंग्लिश में कहा जाता है, अभी तक को येट कहा जाता है, YET। ओके, और क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। तो इस तरह से आपका जो है फर्स्ट सेंटेंस आप का बन गया। अगर इस तरह का सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, तुम अभी तक अपना कमरा साफ क्यों नहीं कर चुके हो, तो वाई हैव यू नॉट क्लीन्ड योर रूम येट। ओके,
इस तरह का सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, इसको जरूर आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि हैव और हैज़ कहाँ यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखते हैं, मैंने तुम्हारे प्यार को कब नहीं समझा है। ओके, मैंने तुम्हारे प्यार को कब नहीं समझा है, इस तरह का जो है बातें हम लोग हमेशा बोलना चाहते हैं। ओके, लेकिन उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इस पर जो है डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पर। ओके, और आप कितना समझ रहे हैं। तो मैंने तुम्हारे प्यार को कब नहीं समझा है, तो इसमें आप जो है सबसे पहले WH को फाइंड आउट करेंगे। ये हिंदी सेंटेंस है, WH कब है। ओके, WH कब है, कब को इंग्लिश में कहा जाता है वेन। ओके, क्या कहा जाता है वेन, वेन लगा दिए। उसके बाद हैव और हैज में यूज करना है। ओके, और मैंने है, सब्जेक्ट आपका क्या है, मैंने है, तो ये सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है और ये सिंगुलर नंबर है। ओके, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो हैज का यूज होगा, लेकिन फर्स्ट पर्सन अगर होगा और वो सिंगुलर नंबर का होगा तो आप हमेशा इसके साथ हैव का ही यूज करेंगे। ओके, तो हैव हो गया, व्हेन हैव आई। ओके, उसके बाद जो है वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नोट लगाना है, नोट लगा दिए। उसके बाद V3 वर्ब का तीसरा रूप, तो समझना को इंग्लिश में क्या कहता है, वर्ब जो है ये है, समझना लास्ट में है। ओके, समझना को अंडरस्टैंड कहा जाता है, UNDER, अंडरस्टैंड, STAND। ओके, अंडरस्टैंड, लेकिन हम जब इसका V3 बनाते हैं तो अंडरस्टूड हो जाता है। क्या हो जाता है, अंडरस्टूड, याद रखेंगे आप। ओके, V3 अंडरस्टूड। ओके, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, आप V3 आपको याद हो जाएगा। ओके, तो व्हेन हैव आई नॉट अंडरस्टूड। ओके, और तुम्हारे प्यार को यानी योर लव, तुम्हारे प्यार को इंग्लिश में क्या कहता है, योर लव। मैंने तुम्हारे प्यार को कब नहीं समझा है, मैंने तुम्हारे फीलिंग को कब नहीं समझा, व्हेन आई हैव नॉट अंडरस्टूड योर फीलिंग्स। ओके, इस तरह का हम बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे थर्ड को, उसने तुम्हें पाने के लिए क्या नहीं किया है। ओके, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, उसने तुम्हें पाने के लिए क्या नहीं किया है। तो इसमें सबसे पहले आप जो है WH वर्ड लाएंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है। तो WH क्या है, ओके, ये हमारा WH है। तो इसको कैसे बनाएंगे, WH है क्या को इंग्लिश में वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाट, WHAT। ओके, वाट। उसके बाद जो है तो उसने है, उसने जो है सब्जेक्ट है, तो उसने को इंग्लिश में ही कहा जाता है। और ही जो है कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है। कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन के साथ साथ ये सिंगुलर नंबर भी है। कौन नंबर है, सिंगुलर नंबर, यानी एक वचन है, तो इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। हाँ, व्हाट हैज ही। उसके बाद आप हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है नोट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिए। उसके बाद जो है वर्ब है, वर्ब का तीसरा रूप। तो यहाँ वर्ब काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है। तो उसने तुम्हें पाने के लिए क्या नहीं किया है, तो करना जो है वर्ब है, करना जो है डू मिस करना होता है, V1 होता है, एंड ई लगा देंगे तो V3 हो जाएगा। तो व्हाट हैज ही नॉट डन। ओके, और तुम्हें पाने के लिए टू गेट यू, टू गेट यू, गेट मिस होता है पाना, और जो है दो वर्ब है, दो वर्ब के बीच में आप टू लगाएंगे, और किसको जो है तुम्हें, यू ऑब्जेक्ट है, तो इसको इस तरह का बनाएंगे। मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या नहीं किया, व्हाट हैव आई नॉट डन टू गेट यू। ओके, इस तरह का सेंटेंसेस बनाएंगे। लोगों ने तुम्हें मदद करने की कोशिश कैसे नहीं की है, तो यहाँ भी आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो है WH वर्ड कौन है, तो यहाँ WH वर्ड है कैसे। कैसे को इंग्लिश में हाउ कहा जाता है। ओके, हाउ। उसके बाद हैव या हैज में से कोई लगाना है। तो लोग हैं, सब्जेक्ट कौन है, लोग सब्जेक्ट काम करने वाले को कहा जाता है, तो कोशिश करने का काम लोग ही कर रहे हैं। तो हाउ, उसके बाद द पीपुल हो जाएगा, लोग को इंग्लिश में कहा जाता है पीपुल। ओके, पीपुल जो है पुलर नंबर में है, थर्ड पर्सन है, दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, जिसके बारे में बात किया जाता है उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो ये थर्ड पर्सन है, लेकिन ये पुलर नंबर में है, एक से अधिक है। ओके, एक से अधिक में के लिए लोग होता है। ओके, एक आदमी तो वह हो जाएगा। ओके, तो हाउ, उसके थर्ड पर्सन जो है पुलर नंबर अगर होगा, थर्ड पर्सन पुलर नंबर, सिंगुलर नंबर तो हैज, अगर थर्ड पर्सन पुलर नंबर तो हैव, तो यहाँ पे हैव लगाएंगे। ओके, हैव, हाउ हैव द पीपुल। ओके, उसके बाद नोट लगाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर कर रहा है नोट। ओके, उसके बाद यहाँ दो वर्ब है। ओके, कोशिश करना एक वर्ब है और एक मदद करना एक वर्ब है, तो दोनों वर्ब का यूज करेंगे। जिसके अंत में या है या चुका है, चुके हैं रहता है, उसी को जो है मेन वर्ब कहा जाता है, उसी को पहले लगाया जाता है। तो यहाँ जो है कोशिश करना वर्ब है, कोशिश TRY होता है, लेकिन इसको अगर V1 है, अगर इसको V3 बनाएंगे तो Y जो है IED में बदल जाता है, ट्राइड हो गया। ओके, हाउ हैव द पीपल नॉट ट्राइड। ओके, उसके बाद मदद करना, मदद करना को इंग्लिश में कहा जाता है हेल्प। क्या कहा जाता है, हेल्प। ये दोनों वर्ब है, ये V3 में यूज होगा, फर्स्ट जो वर्ब है V3 में यूज होगा, और बाद वाला जो है V1 में होगा, और बाद वाला अगर होता तो V1 होता। और दोनों वर्ब के बीच में आप टू जानते हैं कि टू का यूज़ किया जाता है, आप टू का यूज़ करेंगे। तो हाउ हैव द पीपल नॉट ट्राइड टू हेल्प। ओके, और तुम्हें का इंग्लिश होता है यू, और उसके बाद जो है हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि आप क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव जो है मार्क लगाएंगे। हाँ, ओके,
अब नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मैंने तुम्हारे प्यार के लिए कहाँ नहीं गया, मैं तुम्हारे प्यार के लिए कहाँ नहीं गया हूँ। ओके, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, आप नोटबुक जरूर रखेंगे। ओके, तो मैं तुम्हारे प्यार के लिए कहाँ नहीं गया हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट जो है मैं है। ओके, तो यहाँ WH वर्ड फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है, तो कहाँ का इंग्लिश कहा जाता है, कहाँ को इंग्लिश में कहा जाता है वेयर। वेयर हो गया, वेयर, उसके बाद है वेयर आप यूज़ कर दिए। ओके, वेयर यहीं से बनाते हैं, वेयर क्या कहा जाता है, वेयर। वेयर के साथ उसके बाद है आपका सब्जेक्ट है आई के साथ हम लोग जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसके साथ आप हैव का ही प्रयोग करेंगे, आप जानते हैं। तो वेयर हैव आई, उसके बाद नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट है हमारा स्ट्रक्चर का, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद आप इसको इसमें क्या लगाएंगे, उसके बाद भर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, भर्ब। तो भर्ब कौन है यहाँ पे, गया, जाना। जाना को इंग्लिश में गो कहा जाता है, V1 है, NE लगाएंगे तो V3 बन जाता है। तो वेयर हैव आई नॉट गॉन, और तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए को इंग्लिश में कहा जाता है फॉर योर लव। क्या होता है, फॉर योर लव। ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, आज यहाँ तुमसे मिलने कौन नहीं आया है। ओके, आज यहाँ तुमसे मिलने कौन नहीं आया है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ओके, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाला को, यहाँ काम करने वाला कोई है या नहीं, आया ही नहीं। तो हम जो सबसे पहले WH वर्ड को फाइंड आउट करेंगे, कौन को इंग्लिश में कहा जाता है, हु। उसके बाद डायरेक्ट हैज़ का यूज़ करेंगे, यह सिंगुलर नंबर में यूज़ किया जाता है। ओके, इसके साथ हैज़ का यूज़ कर देंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है हु। तो हु हैज़। ओके, उसके बाद हु हैज़ के बाद जो है वर्ब, हु हैज़ जो है, इसके बाद जो हैज़ हैव के बाद जो है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है ही नहीं है। तो सब्जेक्ट जब नहीं रहेगा तो हम सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, सीधा नोट लगा देंगे। ओके, तो हु हैज़ नॉट। ओके, उसके बाद वर्ब है, वर्ब कौन है, वर्ब है आया और मिलना, दो वर्ब है, आना और मिलना। ओके, तो दोनों एक्शन वर्ड है। ओके, दोनों एक्शन वर्ड को वर्ब कहा जाता है, जिससे काम का पता चलता है। तो एक आना है, लास्ट वाला आना है, कम का तीसरा रूप कम ही होता है, V1 और V3 एक ही तरह का होता है, सेम होता है। तो हु हैज़ नॉट कम, उसके बाद तुमसे मिलना, मिलने के लिए मिलना का इंग्लिश सी होता है या मीट होता है, तो इसमें V1 लगाएंगे, इसमें V3 लगाएंगे, और दोनों वर्ब के बीच में आप टू का यूज़ कर देंगे। किसका, टू का। तो हु हैज़ नॉट कम टू मीट, ओके, टू सी, और तुमसे, हु हैज़ नॉट कम टू सी यू। ओके, हु हैज़ नॉट कम हेयर। ओके, कम हेयर, यहाँ पे कम हेयर टू सी यू होगा। ओके, टू सी यू, तुमसे मिलने यहाँ कौन नहीं आया है। तो इस तरह का सेंटेंसेस आप समझ पा रहे हैं। आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वाई हैव यू नॉट सब्सक्राइब माई YouTube चैनल येट। ओके, आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी तक क्यों नहीं किया है, तो वाई हैव यू नॉट सब्सक्राइब माई YouTube चैनल येट। ओके, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ओके, तो मैं जो है 6 सेंटेंसेस लेकर आया और मैं 10 में से जो है 6 जो है मैंने आपको डिटेल से बताई। ओके, अब जो है 7 से 10 तक यानी 4 सेंटेंसेस मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। इसको आप अगर समझ रहे हैं, ओके, समझ रहे हैं तो आप इसको बना लेंगे। ओके, और मेरे जो है यूट्यूब में आप कमेंट करेंगे। ओके, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि हमको समझ में आएगा कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। ओके, आई होप कि आप समझ रहे हैं। ओके, पार्ट 18 का ये जो हमारा प्रेजेंट टेंस था, ये हमारे ख़त्म हो चुका है, यानी एंड है ये, लास्ट प्रेजेंट टेंस का ये लास्ट स्ट्रक्चर था। ओके, अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो या 19 में। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।